हम लोग जो है आज से हम लोग टेंथ का सीरीज़ शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी की। तो टेंथ का एनसीईआरटी अगर हम शुरू कर रहे हैं, हम पूरी बुक करवाएंगे एनसीईआरटी की। और हमारा पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स। अच्छा, इसमें हम सारी एक्सरसाइज करवा देंगे, सारे क्वेश्चन करवा देंगे आप लोग को। लेकिन उससे पहले मेरा उद्देश्य ये भी रहेगा कि आप क्वेश्चन याद ना करें और क्वेश्चन समझें। समझने के लिए जो मैं एक्सरसाइज या चैप्टर के शुरुआत में बताऊं, उस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, उन चीज़ों को, और बहुत गौर से उन बातों को ध्यान रखना। अच्छा, रियल नंबर पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जानते हैं, एक एक करके सभी चीज़ों पे हिट करते हैं हम लोग। 9th क्लास में आपने जब नंबर सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें जानी थी, वो आपको एक बार रिकॉल करवाता हूँ, याद करवाता हूँ। तो सबसे पहले आपने वहाँ पे पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। मैं आपको बहुत शार्ट में बता दे रहा हूँ क्या चीज़ें हैं। नेचुरल नंबर आपने पढ़ी होंगी 1 2 3 डॉट 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 होती हैं। फिर आपने होल नंबर पढ़े होंगे। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। होल नंबर के बाद में आपके आए होंगे इंटीजर, जो आपने इंटीजर पढ़े होंगे। इंटीजर आपके 3 तरीके के आपके बताए गए होंगे। इंटीजर निगेटिव भी होते हैं, इंटीजर 0 भी होता है, और इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं। जिसमें आपको बताया गया होगा कि नंबर लाइन के अंदर 0 से लगा करके जो हम इस तरफ बढ़ते हैं लेफ़्ट की तरफ, ये माइनस इनफाइनाइट से ये सारे निगेटिव इंटीजर होते हैं, और ये पॉजिटिव इंटीजर राइट की तरफ होते हैं। ये आपने इंटीजर भी पढ़ लिए। उसके बाद में 9th में ही आपने ये पढ़ा होगा, मतलब पूरा नंबर सिस्टम तो 9th में पढ़ा ही हुआ है। मैं आपको केवल एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ, क्योंकि मैं रियल नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ। जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत पड़ेगी वो मैं करूँगा केवल। अच्छा, ये हो गया आपका इंटीजर। इंटीजर के बाद में रेशनल नंबर आता है। रेशनल नंबर को Q से और इरेशनल नंबर को Q डैश से डिनोट करते हैं। इस पर मुझे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, 10th में थोड़ा ज़्यादा इसके बारे में जानना है। क्वेश्चन आएंगे आपके अगले इस एक्सरसाइज की अगली एक्सरसाइज में, यानी इसी चैप्टर में, इस पर। तो हम लोग अभी इस पर बात करेंगे। अभी मैं इस पर भी बात करूंगा ये क्या होते हैं क्या नहीं होते। लेकिन इसके बाद में रेशनल और इरेशनल के बाद में ये जितने भी नंबर हैं जो नंबर लाइन पे आ सकते हैं, वो सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर, इनको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और उसके बाद में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपका फर्स्ट ईयर से पढ़ने को मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसमें इमेजिनरी नंबर भी आ जाते हैं। खैर, अभी हम लोग एक एक चीज़ पर थोड़ा हिट करते हैं, और हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेशनल और इरेशनल क्या होता है। 10th में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग पहले रेशनल की बात करें। रेशनल की डिफिनीशन आपने जो पुराने क्लासेस में, पिछले क्लासेस में पढ़ी हुई है, वो ये पढ़ी है कि वो सारे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख पाएंगे, जिसमें नीचे वाला 0 ना हो, मतलब डिनोमिनेटर नीचे वाला 0 ना हो, तो हम उन संख्याओं को हमेशा रेशनल बोलेंगे। अच्छा, नीचे वाला 0 हो जाए तो क्या होगा, तो ये इरेशनल हो जाएगा। तो सर क्यों हो जाएगा इरेशनल? तो पहले हम लोग ये समझते हैं इरेशनल क्या होता। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनकी कोई भी माप नहीं होती, उसका मापन पूरा एग्जैक्ट मापन नहीं हो सकता, एग्जैक्ट उसको नापा नहीं जा सकता। जिस दिन भी ये Q 0 कर दिया आपने, तो मान लिया आपने 1/0 की वैल्यू आप निकालने चले गए। अब 1/0 का मतलब है कि ये एक अंदर लिखेंगे, 0 यहाँ पे ले जाएंगे, और ये कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे सर ये तो इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा। तो इनफाइनाइट टाइम जाएगा तब आएगा, और ये जो इनफाइनाइट है ये खुद ही नॉट डिफाइन है। तो इसका मतलब है फिर ये चीज़ डिफाइन ही नहीं होगी अगर नीचे 0 आ गया। तो P/Q के फॉर्म में जो भी लिख पाएंगे वो होंगे हमारे रेशनल नंबर, और नीचे 0 आएगा, जैसे नीचे 0 आ गया तो वो इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको हम कह देंगे इरेशनल नंबर है। अच्छा, ये इरेशनल नंबर है, तो और कहाँ कहाँ इरेशनल होते हैं और कौन कौन से रेशनल होते हैं? तो सबसे पहले रेशनल की बात अगर आप करोगे, तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये सब रेशनल हैं, जितने भी होल नंबर हैं वो भी रेशनल हैं, जितने भी आइज हैं मतलब इंटीजर्स हैं वो सारे रेशनल हैं। यानी 0 भी रेशनल है, हाँ, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में बन गया। तो क्या सर 1 भी रेशनल है? हाँ, क्योंकि इसके नीचे भी 1 लिखा हुआ है, P/Q के फॉर्म में बन रही है, नीचे 0 नहीं है। ये सारे रेशनल नंबर हैं। तो इरेशनल क्या होता है वो बताता हूँ आपको। इरेशनल नंबर में मैं आपको तीन तरीके बताता हूँ आप पहचानने का। नंबर एक बात तो ये कि अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसके नीचे 0 आ जाए, तो आप कह देना कि ये इरेशनल नंबर है। पहली बात, पहली पहचान, कोई भी गिनती हो, जैसे 100/0 आ गया तब भी इरेशनल हो गया, या कोई भी नंबर है, आप कोई भी दुनिया का नंबर ले लिया, कोई भी नंबर
अपॉन में 0 आते ही ये सारे नंबर नॉट डिफाइन हो जाते हैं और इरेशनल बन जाते हैं। पहली पहचान। दूसरी क्या है? दूसरी पहचान ये है कि जो ये डिफिनीशन आपको रेशनल में जो बताई गई है ना P/Q वाली, इसको थोड़ा और अगर हम सोचें तो हम ये कहना चाहते हैं कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो अगर कोई भी, जैसे कहने का मतलब है कोई भी डेसिमल नंबर ऐसा जो कि एग्जैक्ट अपनी वैल्यू दे रहा हो। सपोज आपने 3/2 लिखा और इसकी वैल्यू 1/5 आई और ये रेशनल है क्योंकि वेल डिफाइंड है। लेकिन जिस दिन मैं ऐसा कर दूं कि 2/3 कर दूं और 2/3 करते ही क्या आ गया होगा? 2/3 करते ही आपका आ गया 2 अंदर 3 बाहर। आपने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6 टाइम ले गए 18 हुआ, फिर 2 बचा, फिर 6 टाइम ले गए, फिर 18 हुआ और ये प्रक्रिया चलती रही इनफाइनाइट टाइम्स तक। और ये आप देख रहे हो कि ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये डिफाइन ही नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये रेशनल है। रेशनल क्यों है? क्योंकि ये 2/3 के फॉर्म में आज भी लिखा जा सकता है। कैसे सर, ये कैसे लिखा जा सकता है? तो उसका भी तरीका है लिखने का। 9th में आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे कि किसी भी ऐसे नंबर को जो टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है, तो अगर रिपीट हो रहा है बराबर, तो फिर वो रेशनल की सीरीज में है, इरेशनल नहीं है। कहने का मतलब ये नंबर 0.6666 डॉट 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 इनफाइनाइट रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं मैं P/Q की फॉर्म में लिख दूंगा, क्योंकि ये आया तो 2/3 से ही है ना। अच्छा, कल को अगर किसी ने 1/3 लिखा होता तो ये 1.3333 और डॉट 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 इनफाइनाइट होता ही और P/Q के फॉर्म में हम लिख देते, क्योंकि 1/3 से आया। समस्या तब हो जाती जब किसी ने लिखा होता 2.3597629 और डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज़ रिपीट हो रही है, कोई चीज़ रिपीट नहीं, कोई भी सीरियल नहीं बन रहा। अब ऐसा भी नहीं है कि ये कभी ख़त्म हो रहा है। तो आप एक शब्द याद रखिएगा इरेशनल के लिए, इरेशनल नंबर के लिए एक शब्द याद रखिएगा, NRNT, यानी कि इरेशनल नंबर सभी वो नंबर जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग माने रिपीट भी ना हो, ये तो रिपीट हो रहा है इसलिए हो गया आपका रेशनल। और ये क्या रिपीट हो रहा है? नहीं, रिपीट नहीं हो रहा है तो कैसा हो गया? इरेशनल। लेकिन एक शर्त से नहीं, दोनों शर्तें होने चाहिए, खत्म भी ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये टर्मिनेट भी ना हो, ये हमेशा चलता चला जाए, तभी आप कहोगे कि यह नंबर इरेशनल है। इरेशनल की मैंने आपको 2 पहचान बता दी अब तक। नंबर 1 बात तो ये है कि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो इरेशनल है। दूसरा, NRNT का रूल फॉलो करे तब वो रेशनल है, यानी कि नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। क्वेश्चन आते हैं भाई इस पे हर बार, जैसे मैं आपको दिखा दूं, क्वेश्चन ऐसा आता रहता है। किसी ने पूछा 22/2/7 रेशनल है कि इरेशनल, तो हमेशा आप कहिएगा सर ये रेशनल है। लेकिन किसी ने पूछा पाई, तो आप कहिएगा ये इरेशनल है। क्यों सर, ये क्यों? तो मैं बोलूँगा ये NRNT का रूल फॉलो करता है। कैसे NRNT कैसे करता है सर? तो मैं बोल रहा हूँ 3.14159 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये इसकी वैल्यू होती है पाई की। आप तो 3.14 तक याद करे हो, लेकिन आगे भी होती है, ये कभी भी रिपीट भी नहीं हो रही है सही से क्या हो ही नहीं रहा हो, तो नंबर अलग अलग बदल के आ रहे हैं, तो रिपीट भी नहीं हो रहे और ख़त्म भी नहीं हो रही है, इसलिए ये NRNT में आ गया और ये इरेशनल कहलाया। पाई कभी भी रेशनल नहीं होता, जबकि 22/7 P/Q की फॉर्म में है, इसलिए ये रेशनल कहा गया। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। हाँ, 3 चीज़ें। तीसरी चीज़ में मैंने आपको इरेशनल में बताया पाई। इरेशनल के अंदर जो तीसरी चीज़ है उसमें मैंने बताया पाई है। इसमें आपका जितने भी रूट के अंदर प्राइम नंबर आए, जब कभी भी रूट के अंदर प्राइम नंबर फंस जाए, प्राइम नंबर क्या होता है भी बताऊंगा। रूट के अंदर प्राइम नंबर फंस जाए तो आप बोलिएगा ये इरेशनल है। √2, √3, √5, √4 कैसा होता है? रेशनल की इरेशनल? नहीं, √4 को तो हम लोग √4 देखते ही नहीं, हम तो इसे जानते हैं तुम तो 2 हो, और 2 तो आपको पता है नेचुरल नंबर में आता है, और इसके नीचे तो हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख दिया, P/Q की फॉर्म बन गई। और P/Q की अगर ये फॉर्म बन गई है तो इसका मतलब ये रेशनल हो चुका है। तो √4 नहीं, मैंने बोला इसके अंदर कोई ऐसा नंबर आए जो रूट से बाहर ना निकल पाए, अगर तभी ये कैसा हो जाएगा, तभी हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो तीसरा पॉइंट तो आप ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा
कि √3, √2, √5 ये सारे नंबर इरेशनल होते हैं। पाई को तो आप अलग से याद रखिएगा, हाईलाइट करके बहुत पूछा जाता है। आगे आपको बताते हैं, एक चीज़ और बताते हैं कि अगर इरेशनल नंबर में कोई भी चीज़, इरेशनल माने वो नंबर जो नापा ही नहीं जा सकता, तो आप बताओ अगर मैं √2 को नाप ही नहीं सकता, √2 को नाप नहीं सकते सर, हमें तो पता है 1.41 होती है सर इसकी वैल्यू, लेकिन और भी होती है, इसलिए इसको कभी भी नापा नहीं जा सकता। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर √2 इरेशनल है तो 2√2 कैसे होगा? वो भी इरेशनल होगा। क्यों होगा सर? अब तो 2 आ गया, इसलिए होगा कि जब मैं √2 को ही नहीं नाप पाया तो उसके डबल को कैसे नाप लूँगा भाई, तो ये भी इरेशनल। तो सर अगर हम इसमें कल को ये भी कर दें 2 + √2 कर दें, तो मैं बोलूँगा मैं √2 को नहीं नाप सकता और उसमें 2 और बढ़ा दिए कि अब नाप लूँगा, अब भी नहीं नाप सकता, तो अब भी हो गया इरेशनल नंबर। तो कहने का मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इरेशनल नंबर में कभी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई हो जाए, इरेशनल नंबर में कभी भी रेशनल नंबर जोड़ दिया जाए, तो ये सारे नंबर जो है इरेशनल ही बनते हैं। तो आप इरेशनल नंबर समझ गए होंगे अच्छे से। और इसके अलावा अगर आपको बात करनी है तो फिलहाल बात कर लेंगे हम लोग रेशनल इरेशनल की कभी डिटेल में, अभी तो के लिए आपका इतना पर्याप्त है। अच्छा, उसके बाद में सर हम लोग किस पे बात करने जा रहे हैं? आपने ये सारे नंबर अगर सीख लिए हैं तो थोड़ी चीज़ें और आप जान लें। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर क्या होते हैं सर? जो 2 से कैंसिल हो जाएं वो सारे नंबर इवन नंबर कहलाएंगे। जो 2 के मल्टीपल हों, या ऐसे कर लो 2 से कैंसिल हो जाएं। तो सर ऑड क्या होता है? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर बेटा वो होते हैं जो 2 से कैंसिल ना हो। इसमें एग्जाम्पल में क्या डालोगे? 2, 4, 6 डाट डाट बहुत सारे नंबर। इसमें क्या डालोगे? 1, 3, 5 डाट डाट बहुत सारे नंबर। तो ये तो आपको पता होगा, लेकिन इसमें आपको पता, मेरी तरफ से मैं क्या चाहता हूँ आप क्या पता कर लो, मैं आपको ये चाहता हूँ कि जो इवन नंबर है ना उसको हम हमेशा के लिए 2n ही मानेंगे। जब भी हमें खुद से मानना पड़ेगा तो 2n मानेंगे। ये बात आप याद रखिएगा, ये बात मेरी तरफ से आपको याद रखनी है। और ऑड नंबर को कभी भी आप nth नंबर अगर कोई कहे कौन सा होगा, तो मैं कहूँगा इसको हमेशा के लिए आप n+1 समझना। इवन नंबर कौन है? 2n है। ऑड नंबर कौन है? 2n+1 है। सर ये नंबर कहाँ से आए? ये नंबर कहीं से भी आए, वो मैं आपको दिखा दूंगा जब AP GP वगैरह आप पढ़ोगे, तब मैं प्रूफ करवा दूंगा। अभी के लिए आप ये समझो कि जैसे इवन नंबर की बात हो रही है और इवन नंबर को मैंने बोला 2n है, यानी कि जगह पे आप वैल्यू डालो कोई भी। मान लिया आपने 0 डाला तो 0 हो गया, इवन आया, 2 से कटता है। मान लिया 1 डाल दिया आपने, यानी कि जगह पे 1 डाला तो 2 × 1 = 2 आया, इवन है कि नहीं है, 2 से कटता कि नहीं। आपने यानी कि जगह पे 2 डाला, 2 × 2 4, 2 से कटता कि नहीं। आपको सर इसमें तो आप 3 डालो सर, तो मैंने कहा लो 3 डाले दे रहे हैं, तो 6, 2 से कटता कि नहीं। यानी ये वो नंबर है जो हमेशा इवन ही देगा, यानी कि जगह पे कुछ भी डालो। और ये सर ऑड वाला, तुम कहेंगे ऑड वाला ले लो, इसमें भी डाल के देख लो। जिस दिन आप इसमें 0 डालोगे यानी कि प्लेस पर, तो ये 1 आएगा, 1 ऑड होता है। अच्छा सर इसमें 1 डाले तो 1 डालोगे तो 2 बन जा 2 और 1 3। चलो सर 2 डालते हैं तो 2 2 जा 4 और 1 5। देखा, सारे नंबर जितने भी दिख रहे हैं ऑड दिख रहे हैं, यानी ये नंबर ऑड नंबर का सूचक है, सैम्बल है। तो इवन नंबर का सैम्बल 2n है और ऑड नंबर का सैम्बल 2n+1 है। ऐसा नहीं है, 2n-1 भी हो सकता है, कोई भी आप ले सकते हो सिचुएशन के आधार पर इनमें से। तो हमने आपको अगली बात जो बताई है वो इवन और ऑड की बता दी। अच्छा सर और क्या होता है नंबर्स में? और सब क्या होता है नंबर्स में? और देख लेते हैं। एक चीज़ और समझनी है आपको, बहुत ज़रूरी। क्या मैं कह रहा हूँ कि अभी आपको एक प्राइम नंबर और जान लेना है क्या है। तो सर प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर बेटा होते हैं वो नंबर जो खुद से या एक से कटें। वो नंबर अगर आप खुद से और एक से कहोगे ना तो थोड़ी सी समस्या ज़रूर आ जाएगी, वो 1 फंस जाएगा, 1 फंस जाएगा। तो मैं कहूँगा वो सारे नंबर प्राइम होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद, उसके अलावा कोई और फैक्टर ना हो, वो सारे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। और पहला प्राइम नंबर 2 होता है, ये याद रखना, 1 नहीं होता। ये बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे 1 पर टिक करते हैं। पहला प्राइम नंबर 2, दूसरा प्राइम नंबर 3, अगला 4 तो नहीं होगा, 5 होगा, 7 होगा, अच्छा 9 तो नहीं होगा, 9 नहीं, 11। इस तरीके से प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके या तो वो खुद फैक्टर है, जैसे 3 है,
या तो इसका एक फैक्टर 1 है, एक 3 है, ये और किसी से भी नहीं कटता भाई। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ पूरी तरीके से एक्सरसाइज नंबर 1 पर आने की, और अगर एक्सरसाइज नंबर 1 पे आ रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी जो बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिया। अगला टॉपिक इसी के संबंधित ये है, LCM और HCF देख लेते हैं। LCM और HCF। LCM क्या होता है, HCF क्या होता है? एक बात ध्यान रखना, LCM वो होता है जो दी हुई संख्याओं से कट जाए। LCM वो गिनती होती है, वो नंबर होता है जो दी हुई संख्याओं से कट जाए, और HCF वो गिनती होती है जो दी हुई संख्याओं को काट दे। समझो, मैं समझाता हूँ। किसी ने बोला 8 है और 12 है, इसका LCM क्या होगा? LCM माने वो गिनती, दिमाग लगाओ, वो गिनती कौन सी है जो दोनों से कैंसिल हो रही हो। तो आप कहोगे सर 8 12 जो दोनों से कैंसिल हो जाए वो तो 24 होती है सर। हमने कहा हाँ। 48 भी होती होगी सर, हाँ। 72 भी होती है, बिल्कुल। लेकिन हमें इसमें LCM निकालना है तो इसमें एक शब्द लगा L। L का मतलब है लीस्ट। लीस्ट माने सबसे छोटी वाली हमें लेनी है, तो इसका मतलब इसका LCM 24 कंसीडर किया जाएगा। तो HCF क्या होगा सर? HCF वो होता है जो दी हुई गिनतियों को काट दे। काट दे माने कौन काटेगा सर इसको? 2 काटेगा, हाँ। 4 काटेगा, हाँ। और कोई काटेगा? दोनों को तो और कोई नहीं काटेगा। अच्छा, तो इसमें से सर कौन सा लेंगे? ये लेंगे। क्यों लेंगे? ये क्यों लेंगे? ये क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें एक शब्द लगा है H। H माने हाईएस्ट होता है, तो ये हो गया, इसमें 4 ले लिया। अब इसी को निकालने के मैंने आपको सीधा एक दिमाग लगा के निकालने वाला बताया कि डायरेक्ट हम लोग HCF LCM सोच लेते हैं, लेकिन हम कैसे प्रॉपर कैसे निकालेंगे उसके मैं आपको 3 मेथड बताने जा रहा हूँ। 3 मेथड बताऊँगा HCF के लिए। क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मान लिया 8 और 12 था, इसका मुझे HCF चाहिए और LCM भी चाहिए, हाँ, LCM भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 8 और 12 यहाँ पे लिखता हूँ, 8 और 12 ऐसे लिखता हूँ। अच्छा, ऐसे हमने 8 और 12 लिख दिया। अब इसके मुझे फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, 2 लिया, 4 लिया, 4 2, ये तो पता ही है आपको। तो इसके फैक्टर क्या आ गए? 2 × 2 × 2। तो 12 के कैसे फैक्टर करेंगे? 12 कैसे, बार बार नहीं बताऊंगा, एक ही बार बता दिया, अगली बार से डायरेक्ट लिखूंगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, यानी 2 × 3 इसके फैक्टर हो गए। अब सोचो, HCF और LCM दोनों ही इन फैक्टर से निकलेंगे, देखना कैसे। सबसे पहले मैं इनकी पेयरिंग कर दूं, वो यानी कॉमन कौन कौन है, कॉमन को एक साथ करने के बाद जब मैंने HCF निकाला तो जो कॉमन जो मिले हमको, जो पेयर मिले, दोनों में जो पेयर मिले वही हमने लिख दिया और वही आंसर आ गया। 4 आया था अभी 8 और 12 का आपके सामने, वहाँ से भी हमने सोचा था तब भी 4 ही आया था, फिर से 4 आया इस मेथड से। अच्छा, LCM कैसे करेंगे? LCM के अंदर जो कॉमन है उनको तो लिख ही दो, जो बचे हुए हैं ना उनको भी लिखना होता है, तो कितना आएगा? 2 2 4, 2 8, 2 24 ही आया था अभी थोड़ी देर पहले। ये हो गया LCM और HCF निकालने का एक मेथड। अगला मेथड बताता हूँ आपको, दूसरा मेथड क्या है। दूसरे मेथड में इन दोनों को एक साथ लेंगे। जैसे देखिए 8 और 12 का चल रहा है तो 8 और 12 का ही समझा दे रहा हूँ। जैसे किसी ने कहा 8 है और 12 है, और इसका LCM निकालना चाहता हूँ या HCF निकालना चाहता हूँ, दोनों निकलेगा। अभी दिखाता हूँ आपको HCF क्या निकलेगा और LCM कैसे निकलेगा। जिस दिन मैं HCF सोचूंगा, मैं सबसे पहले इनको डिवाइड करूँगा, 2 से जाएंगे दोनों, यानी कि 4 और 6। फिर ऐसी गिनती सोचो दोनों जाएँ तो 2 फिर से है, 2 आया और 3 आया। ऐसी गिनती सोचो जो दोनों जाएँ, है ही नहीं सर, आगे तो कोई ऐसी गिनती है ही नहीं, ठीक है ना। स्टार्ट है। अच्छा, हम लोग हाँ मैं आपको LCM HCF का दूसरा मेथड सिखा रहा हूँ। एक मेथड अभी हमने सीख लिया है, दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड में जैसे ही मैंने इसके ऐसे फैक्टर सोचे कि दोनों को डिवाइड कर दें, तो यहाँ 4 और 6 आ गया। फिर हमने किया दोनों को। अब सोचो क्या कोई ऐसी गिनती है जो 3 और 2 दोनों को डिवाइड करती हो? नहीं है सर, तो नहीं है तो हम इसको यहाँ पे रोक देंगे। और HCF के लिए क्या करेंगे, जो दोनों जितने भी हमारे फैक्टर है उनको लिख देंगे, 2 × 2 यानी कि 4, आंसर 4 आएगा HCF इसका 8 और 12 का। लेकिन LCM का ऐसा नहीं करना है, LCM को इसे मुझे और भी डिवाइड करना है। क्या सर, और कैसे? ऐसे देखो, 2 से अगर मैं ले जाऊंगा तो यहाँ 1 आएगा, और जब मैं यहाँ पे 3 तो जाएगा नहीं 2 से, तो 3 तो ऐसे लिख देंगे। फिर 3 से ले जाएंगे 1 तो ठीक, और ये 1 आ गया। जब 1 आया तब छोड़ देना। और LCM के लिए आपको लिखना है 2 × 2 × 2 × 3, यानी 2 2 4, 2 8,
3 जा 24, 24 HCF। अभी उस मेथड से भी 24 आया था, इस मेथड से भी आपने 24 देख लिया। तो ये दूसरा मेथड है, हालांकि आपको पता होगा, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ दूसरा मेथड ये होता। लेकिन अब बात करते हैं HCF निकालने के तीसरे मेथड की, और तीसरा मेथड सीखिए, और तीसरा मेथड ही 10th में है। वो तो मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको याद आ जाए कि हाँ LCM पहले ऐसे निकालते थे, HCF पहले ऐसे निकालते थे। अब ये जो मेथड बता रहा हूँ इसको हम बोलते हैं, इसका एक नाम है, नाम क्या है? यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड। इसमें क्या होता सर? सबसे पहले एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस माने कि एक ऐसा सिस्टम जो पहले ये होना है, फिर ये होना है, फिर ये होना है, यानी एक सिस्टम है, एल्गोरिथम बना रखी है। आपको चाय बनानी है तो पहले आपने गैस जलाई, फिर आपने पानी डाला, भगोना रखा, फिर उसमें चाय चीनी पत्ती डाली, चाय पत्ती डाली, सब बाद में आपने डाला। ये प्रोसेस ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आपने भगोना रख दिया और गैस जला दी, बाद में दूध लेने चले गए बाजार, ऐसा नहीं हो सकता। एक सिस्टम है, उसी के हिसाब से जब काम करते हैं तो उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। यूक्लिड और यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड, ये सब भयंकर नाम है, कुछ नहीं होता। ये सीधे कह रहे हैं कोठरी वाला डिवाइड करो, ये वाला, बस इतनी सी बात है। कैसे करेंगे? तो जैसे मैंने अभी 8 और 12 का HCF की बात करी, तो देखना कैसे करना है। अंदर 12 लिखना है, बाहर 8 लिखना है। लिख दिया। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा सर, एक बार चला गया, ठीक है। कितना बचा? 4 बचा। पूरा तो नहीं गया, पूरा नहीं गया, 4 बचा। अब जैसे ही 4 बच जाए फिर से कोठरी खींचो, अंदर कौन जाएगा? 8 जाएगा। मेथड समझ लेना, एल्गोरिथम समझ लेना, कर क्या रहा हूँ। जैसे मैंने 8 से जैसे मैंने इसको डिवाइड किया, 4 बचा, 4 को मैंने बाहर किया, 8 को अंदर किया। अब डिवाइड कर रहा हूँ तो डिवाइड करते ही मेरा क्या, कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है, और ये पूरा कैंसिल हो गया। जैसे ही पूरा कैंसिल हो जाए तो ये आखिरी वाला है ना, ये HCF होता है, बस आंसर हो गया HCF, ख़त्म हो गया ये मेथड। अब हम लोग एक्सरसाइज पे जा सकते हैं इतनी सारी बातों के बाद, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात है। जब मैंने डिवाइड सीखा ही है और यूक्लिड की बात ही कर रहा हूँ तो ये सारी बातें भी मुझे आनी चाहिए। और ये इसलिए नहीं कि मैं बहुत आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये सब एक्सरसाइज में आने वाला है। अच्छा, तो देखो आपने ये ऐसे करके डिवाइड बहुत सीखा होगा। मान लिया 9 है, 2 है, आपने कहा कि सर 4 बार जाएगा, 8 आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। अब देखो इसमें खेल क्या होता है, ये सब आपको पता है, आपने छोटे क्लास में क्लास 3 या 4 में सिखाया गया होगा। लेकिन अभी इसमें हम लोग एक छोटी छोटी बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे? अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सिस्टम लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मैं मतलब बताता हूँ आपको। आपके पास सपोज करिए 9 मीटर लट्ठा है, और 9 मीटर लट्ठा को किसी ने कहा कि 2-2 फीट के, 2-2 मीटर के, अगर 9 मीटर का लट्ठा है तो 2-2 मीटर के टुकड़े करो। तो आपने 2-2 मीटर के जब टुकड़े करे तो 4 पूरे टुकड़े आ गए, एक जो है ना 1 फीट आपके पास बच गया, 1 मीटर आपके पास बच गया। तो इसका, इस पूरे सिस्टम का मतलब ये हो रहा है कि आपने 9 के टुकड़े करे जिसमें 2-2 फीट के टुकड़े आए आपके पास 4, और 1 फीट बच गया। इसका सर क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने जो है ना यहाँ पर कुछ पार्ट करे हैं, कुछ डिवाइड करा है, कुछ भाग किए हैं किसी भी एक चीज़ के। अब देखो यहाँ से कहानी क्या बनेगी। अब मान लिया आपने उस लट्ठे के टुकड़े कर डाले और 2-2 फीट के टुकड़े आ गए। अब आपने वो टुकड़े किसी तीसरे अननोन आदमी को पकड़ा दिए, और वो उसको क्या पकड़ाया आपने? 2-2 मीटर के कितने लट्ठे? 4, और जो 1 फीट बचा था वो भी दे दिया। और आपने पूछा कि ये लाठी जो है ना पहले कितने फीट की थी, तो वो कैसे बताएगा? तो वो ऐसे बताएगा कि सर आपने दिए हैं 2-2 फीट के 4 टुकड़े, वो मल्टीप्लाई करेगा, एक और जोड़ देगा, तो ये हो गया 2 4 जा 8 और +1 अर्थात 9 वापस आंसर आ गया। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए बता रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच में जो टर्म है ना जिसको आपने डिवाइड कर डाला, ये डिवाइड वाला मुझे वापस चाहिए अगर, तो ये जो वापस जो आएगा वो इसकी मल्टीप्लाई और प्लस ये जोड़ने से आएगा। ये बताना चाह रहा हूँ आपको। क्या सर ये क्या बताना चाह रहे हैं? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो 9 जो है ना, 9 तभी आया जब मैंने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी और ये जोड़ा। तो ये बात अगर आप समझ गए इतना, तो इस चीज़ को मैं एक रूल बना दे रहा हूँ, रूल बना दे रहा हूँ और आप उसको याद रखिएगा। क्या? अब देखो मान लिया कोई डिवाइड है,
और उसका नाम px है। आपने 9th में ऐसे px को बहुत बार gx से डिवाइड किया होगा। px को अगर आपने gx से डिवाइड करा और मान लिया वो qx टाइम गया और रिमाइंडर rx बचा, अब क्या सर आप इससे बताना चाह रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा के लिए याद रखना, ये px जो है ना, ये px, ये gx और gx इंटू qx और प्लस rx के बराबर होता है। ये रट लेना आप, इसका यूज़ होगा अभी एक्सरसाइज के अंदर। अच्छा, मैंने आपको बाय द एग्जाम्पल भी बता दिया और कैसे ये फार्मूला बना वो भी बता दिया। अब अगली बात करते हैं, एक और छोटी सी बात समझना, वो ये कि जैसे मैंने 9 मीटर के लट्ठे का टुकड़ा जब किया था और 1 मीटर आपका बच गया ये। अच्छा, ये जो बचा है और मैंने कितने मीटर के टुकड़े करवाए? 2 मीटर के। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस दिन ये एक जो आया है, क्या ये कभी ऐसा नहीं हो सकता था कि मान लिया मैं 10 मीटर का टुकड़ा ले लेता और 2 से डिवाइड करता तो 5 टाइम जाता और ये यहाँ पर कुछ भी ना बचता? हाँ, हो सकता था। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 0 बचा? ऐसा हो सकता है कभी 3 मीटर बच जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता सर। 3 मीटर जब बचेगा तो मैं उसके 2 मीटर के एक और नहीं काट लूँगा? 3 मीटर तो नहीं बचेगा ना। और 3 मीटर बचेगा तो फिर आपको यहाँ कैसा दिखाई देगा? यहाँ ऐसा दिखाई देगा। आप कहोगे सर ये मान लिया 10 है और मैं इसको 2 से ले जा रहा हूँ और 2 से तो मैं सर इसको केवल 6 ही बार ले जाऊँ। 6 बार क्यों? मैं इसको तो सर 4 भी नहीं, मैं इसको 3 बार ले जाऊँ तो कैसा रहेगा? और 3 बार जैसे ले जाओगे तो 6 आएगा और 4 मीटर टुकड़ा बचा दोगे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। और गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो 4 मीटर बचा है ना, इसके और टुकड़े हो सकते थे, और टुकड़े हो सकते थे, इसलिए ये गलत हो गया। आपने और टुकड़े नहीं करे, इसलिए ये 3 बार नहीं कभी जाता। छोटी सी बात है, आपने बचपन में सीखी है। जब आप 3 बार क्यों उसको 3 बार ले गए तो गलत हुआ। गलत क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि अभी आपके और टुकड़े हो सकते थे, आप इसको 5 बार ले जा सकते थे। अच्छा, तो कुल मिला के यहाँ से जो चीज़ निकल के आ रही है ना, जो मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ ये निकल के आ रही है कि रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर, ये कभी भी ये जो डिवीज़र है ना, डिवाइज़र, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये ध्यान रखना। क्या सर बता रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ कि जो Rx है, Rx दिस इज ऑलवेज लेस देन टू Gx। इस चीज़ का यूज़ करूँगा मैं अभी क्वेश्चंस में बहुत आराम से और बहुत बढ़िया से। क्या सर ये इसका ज़रा थोड़ा सा और बताएं दें? बताता हूँ। जैसे कि मैं फिर आपको एक और एग्जांपल ये चीज़ समझा रहा हूँ। जैसे मैंने अगर किसी भी गिनती को, दुनिया की किसी भी गिनती को अगर मैंने 6 से डिवाइड करा, दुनिया की किसी भी गिनती को अगर मैंने 6 से डिवाइड करा, तो या तो 0 आएगा रिमाइंडर में, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा। 6 कभी नहीं आ सकता, और 6 नहीं आ सकता तो 6 से बड़ा भी नहीं आ सकता। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। आप उम्मीद है समझ गए होंगे। चलो, अब बेसिक आज समझ लिया। अब इसकी एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे।